हफ्ते भर से भूखे प्यासे धरने पर बैठे नौजवान हाथ में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा लिए जिस पर लिखा है नौकरी दो और जवाब में मिलती है लाठी, वाटर कैनन और हिरासत की गाड़ी। ये आज पटना की सड़कों की हकीकत है। तो सवाल यही है, क्या सम्राट चौधरी सरकार को इंसाफ की भाषा नहीं आती या वो सुनना ही नहीं चाहती? आइए इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। सुबह करीब 10:30 बजे गांधी मैदान से हजारों छात्र मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करने निकले। मांग एक ही थी, बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती के चौथे चरण का नोटिफिकेशन और साथ में कई और लंबित मुद्दे। रास्ते में गोलंबर पर पुलिस ने बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगाई, साथ में सीपीआरएफ की टुकड़ियां भी तैनात कर दी गई। लेकिन छात्रों का हौसला बैरिकेड से बड़ा निकला। वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए, डाक बंगला चौराहे तक पहुंच गए। यहीं से शुरू होती है असली जंग। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन चलाए, कई नौजवानों को दौड़ा कर बसों में भरकर हिरासत में ले लिया गया। कुछ छात्रों पर पथराव के भी आरोप लगे, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ। यानी दोनों तरफ से टकराव, दोनों तरफ चोटें। मगर तस्वीर साफ है, जो नौजवान नौकरी मांगने निकले थे वो लहूलुहान लौटे। ये आंदोलन शुरू हुआ था एक छोटी सी मांग से, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्दी निकाला जाए। लेकिन देरी और सीटों की कटौती ने आग में घी का काम कर दिया। अब ये आंदोलन फैलकर बढ़ चुका है। 13 सूत्री मांगों की लंबी फहरिस्त, सिंगल टियर परीक्षा प्रणाली, नेगेटिव मार्किंग पूरी तरह से खत्म, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का इस्तीफा, परीक्षा तारीखों की घोषणा, लाइब्रेरियन भर्ती जैसी अटकी परीक्षाएं शुरू हो, 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराई जाए। यानी एक चिंगारी अब पूरे बिहार की प्रतियोगी परीक्षा व्यवस्था पर ही सवाल बनकर खड़ी हो गई। सोमवार को जो हुआ उसने आग में और तेल डाला। तत्कालीन बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों के आंदोलन पर कहा, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। अब सोचिए, जिस अधिकारी की कुर्सी ही छात्रों की परीक्षा को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए है, वही उनकी मांग को कुत्तों के भौंकने से जोड़ दे तो भरोसा कैसे बनेगा? बवाल बढ़ा तो उन्होंने माफी मांगी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया। कदम अच्छा है, लेकिन क्या सिर्फ एक सस्पेंशन से भरोसा लौट आएगा? शायद नहीं। यही कहानी कुछ महीने पहले दिल्ली में देखी, झारखंड में देखी, जहां नौजवानों पर लाठियां चली और आखिर में झुकना सरकार को ही पड़ा। बिहार सरकार को शायद उम्मीद थी कि शिक्षक भर्ती का ऐलान करके वो आग बुझा देगी, लेकिन आधी अधूरी घोषणाओं से भूख कैसे मिटेगी? छात्र साफ कह रहे हैं, जब तक मांगे पूरी नहीं होती वो पीछे नहीं हटेंगे। और प्रशासन की तरफ से अब तक जो जवाब मिला है वो बातचीत का कम, बल प्रयोग का ज्यादा रहा है। निष्पक्षता के लिए ये बताना भी जरूरी है, सरकार और प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास जैसे संवेदनशील इलाके में बिना अनुमति मार्च और बैरिकेड तोड़ना कानून व्यवस्था के लिए खतरा था और पुलिस कार्रवाई इसी वजह से जरूरी हुई। प्रशासन का ये भी दावा है कि बातचीत का रास्ता अब भी खुला है और लगातार छात्रों से संवाद की कोशिश जारी है। अफसर के बयान पर सस्पेंशन की कार्रवाई को भी सरकार अपनी संवेदनशीलता के तौर पर पेश कर रही है। तो एक तरफ है नौजवानों का हक की लड़ाई, दूसरी तरफ है प्रशासन की कानून व्यवस्था की दलील। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है, लेकिन जब तक बातचीत की मेज नहीं सजेगी, सड़कों पर लाठियां यूं ही चलती रहेंगी। जैसा कहा जाता है, जब हक की आवाज को दबाया जाता है तो वो चीख बनकर लौटती है। आपको क्या लगता है, क्या सम्राट चौधरी सरकार बातचीत की मेज बिछाएगी या ये आंदोलन भी दिल्ली झारखंड की तरह लंबा खींचेगा? कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे थे 7 टीवी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी के साथ। नमस्कार।